अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज की रियाजी की क्लास में खुश आमदीद। आइए पढ़ते हैं। अलजब्रा में पॉलिनोमियल्स कभी-कभी बहुत कंफ्यूजिंग लग सकते हैं ना, बिल्कुल एक भूल भुलैया की तरह। लेकिन जरा सोचें, अगर इस भूल भुलैया से निकलने का कोई खुफिया रास्ता हो, एक ऐसा शॉर्टकट जो सब कुछ आसान कर दे। चलें आज मिलकर इसी राज से पर्दा उठाते हैं। देखें, एक पॉलिनॉमियल होता है, फिर उसके फैक्टर्स होते हैं, उसके मल्टीपल्स होते हैं। अब ये सब अलग अलग चीज़ें लगती हैं, ऐसा ही है ना। पर इनके बीच एक बहुत गहरा, एक छुपा हुआ कनेक्शन है। आज हम इसी कनेक्शन को समझेंगे, एक खास गोल्डन रूल की मदद से। ये रूल इस पूरी पजल को एक साथ जोड़ देगा। तो आज हम क्या क्या करने वाले हैं? पहले हम इस पॉलिनॉमियल पजल को समझेंगे, फिर आएगा वो गोल्डन रूल जो बिल्कुल गेम चेंजर है। उसके बाद हम इस रूल को इस्तेमाल करके कुछ मसले हल करेंगे, एक ज़बरदस्त शॉर्टकट भी सीखेंगे, और हाँ, आखिर में वो सबसे ज़रूरी बात जो हमेशा काम आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, पॉलिनोमियल्स की पहेली। देखें, जब पहली बार एक पॉलिनोमियल, उसके एचसीएफ और एलसीएम को देखा जाता है तो ऐसा लगता है जैसे पजल के बिखरे हुए टुकड़े हैं। लेकिन असल में ये सब एक दूसरे के साथ बिल्कुल परफेक्ट फिट होते हैं। और अब वो वक्त आ गया है, हिस्सा 2, गोल्डन रूल। इसे आप एक मास्टर की समझें, ऐसी चाबी जो पॉलिनोमियल्स के हर मुश्किल दरवाजे को खोल देती है। बस एक छोटा सा फॉर्मूला जो सारी मुश्किलात को आसान कर देगा। और ये रहा वो रूल, बहुत सादा है। कोई भी दो पॉलिनोमियल्स ले लें, मान लें px और qx। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो इनका जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा इनके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होता है। बस इतनी सी बात है, px इंटू qx इक्वल्स एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये छोटा सा फॉर्मूला ही हमारी सुपर पावर है। चलिए अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, दूसरा पॉलिनोमियल कैसे ढूंढें। बातें तो बहुत हो गई हैं, अब वक्त है इस रूल को असल में काम करते हुए देखने का। चलें अपना पहला प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो मिशन ये है, हमारे पास एचसीएफ है, एलसीएम भी है और एक पॉलिनोमियल पी ऑफ वाई भी दिया गया है। हमें बस वो दूसरा गायब पॉलिनोमियल यानी क्यू ऑफ वाई ढूंढ के निकालना है। ऐसे सवालों को सॉल्व करने का एक सिंपल 4 स्टेप मेथड है। सबसे पहले गोल्डन रूल लिखें, दूसरा फॉर्मूले को थोड़ा सा रीअरेंज करें उस चीज़ के लिए जो मालूम करनी है, तीसरा सारी वैल्यूज इसमें डाल दें, और चौथा बस सिंप्लीफाई करके जवाब निकाल लें। ठीक है, तो स्टेप 2, हमें क्यू ऑफ वाई मालूम करना है। तो हम अपने गोल्डन रूल को थोड़ा सा चेंज करेंगे। करना क्या है, बस पी ऑफ वाई को इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले जाना है, और ये बन गया हमारा फॉर्मूला क्यू ऑफ वाई ढूंढने के लिए। अब आ गया स्टेप 3, यानी वैल्यूज पुट करना। सिंपल, जहां एलसीएम, एचसीएफ और पी ऑफ वाई लिखा है वहां उनकी असल वैल्यूज डाल दें, बिल्कुल ऐसे। और अब फाइनल स्टेप, जब इस पूरे एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई किया जाता है तो सारी कॉम्प्लिकेटेड चीजें हट जाती हैं और हमें मिलता है हमारा बिल्कुल साफ सुथरा जवाब। हमारा दूसरा पॉलिनोमियल है y² माइनस 12y प्लस 35। देखा, गोल्डन रूल ने कितनी आसानी से काम कर दिया। ओके, तो अब आते हैं चौथे हिस्से पर। पिछला वाला तो काफ़ी आसान था, है ना। अब देखते हैं कि क्या हमारा ये गोल्डन रूल एक थोड़े मुश्किल दिखने वाले प्रॉब्लम को भी हैंडल कर सकता है या नहीं। चलिए टेस्ट करते हैं। इस बार जो वैल्यूज़ हमारे पास हैं वो देखने में थोड़ी लंबी और कॉम्प्लिकेटेड लग रही हैं, पर टेंशन की कोई बात नहीं, हमारा मेथड बिल्कुल सेम रहेगा। रूल तो रूल होता है ना, है ना। तो बिल्कुल पहले की तरह हम अपने फॉर्मूले क्यू ऑफ एक्स इक्वल्स एलसीएम इंटू एचसीएफ डिवाइडेड बाय पी ऑफ एक्स में सारी वैल्यूज़ डाल देंगे। हाँ, ये देखने में थोड़ा लंबा लग रहा है, पर ये है वही सिंपल सा स्टेप वैल्यूज़ पुट करने का। और अब आता है सबसे मज़ेदार हिस्सा, सिंप्लिफिकेशन। यहाँ अलजेब्रा का असल जादू चलता है। गौर से देखें कि कैसे सेम टर्म्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही हैं, और ये मुश्किल सा एक्सप्रेशन खुद ब खुद आसान होता जा रहा है। और सारी कैंसिलेशन के बाद हमारे पास ये खूबसूरत सा सिंपल सा जवाब बच जाता है कि वो x बराबर है 9x³ इंटू x³ माइनस a³। तो एक बार फिर हमारे गोल्डन रूल ने साबित कर दिया कि चीज़ें जितनी मुश्किल दिखती हैं उनके पीछे का सोल्यूशन उतना ही आसान हो सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 5वें हिस्से की तरफ, द अल्टीमेट शॉर्टकट।
अब जबकि हम इस रूल को अच्छी तरह समझ चुके हैं, तो अब वक्त है इसका सबसे पावरफुल और डायरेक्ट यूज देखने का। ये है असल शॉर्टकट। हमारे इस आखिरी प्रॉब्लम में एक छोटा सा ट्विस्ट है। हमें HCF भी दिया गया है, LCM भी दिया गया है, लेकिन इस बार हमसे कोई एक पॉलिनॉमियल नहीं पूछ रहे, बल्कि सवाल ये है कि दोनों पॉलिनॉमियल्स का प्रोडक्ट यानी हासिल ज़र्ब क्या होगा। और इसका जवाब हमारे गोल्डन रूल में ही छुपा हुआ है। याद है ना फॉर्मूला, दो पॉलिनॉमियल्स का प्रोडक्ट उनके LCM और HCF के प्रोडक्ट के बराबर होता है। सवाल में हमसे फॉर्मूले का लेफ्ट साइड पूछा जा रहा है, जिसका जवाब फॉर्मूले के राइट साइड पे पहले से ही मौजूद है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि हमें कुछ भी रीअरेंज नहीं करना, कुछ डिवाइड नहीं करना, हमें सिर्फ LCM और HCF को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है और बस वही हमारा जवाब होगा। ये इस रूल का सबसे डायरेक्ट, सबसे आसान इस्तेमाल है। तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये रहा फाइनल आंसर। दोनों पॉलिनॉमियल्स का प्रोडक्ट है 12x² इंटू x प्लस a होल क्यूब इंटू x माइनस a। कोई लंबी कैलकुलेशन नहीं, कोई डिवीजन नहीं, सिर्फ इस एक रूल का सीधा सा इस्तेमाल। अमेजिंग है ना? ठीक है, तो अब आते हैं आखिरी हिस्से पर, सबसे अहम सबक। आज हमने सिर्फ कुछ सवाल सॉल्व नहीं किए, बल्कि हमने अपने अलजेब्रा के टूलकिट में एक असल सुपर पावर शामिल कर ली है। तो आज की सबसे बड़ी टेक अवे क्या है? ये कि एक बहुत ही सिंपल सा लेकिन बहुत पावरफुल रूल है जो पॉलिनॉमियल्स को उनके HCF और LCM से जोड़ता है। वो रूल क्या है? P of x इंटू Q of x इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। ये फॉर्मूला मुश्किल से मुश्किल सवालों को आसान बना देता है, चाहे एक मिसिंग पॉलिनॉमियल ढूंढना हो या उनका प्रोडक्ट निकालना हो। ये अलजेब्रा टूलकिट का एक अहम हिस्सा है। और जाते जाते एक सवाल, सोचने की बात है कि मैथमेटिक्स की इस दुनिया में ऐसे और कितने गोल्डन रूल्स छुपे हुए हैं जो बस इंतजार कर रहे हैं कि कोई उन्हें ढूंढे और मुश्किल चीजों को खूबसूरत सादगी में बदल दे। जरूर सोचिएगा। Join us and register now for online transformation.